पता है आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जो होते हैं ना, हम बड़े ही मैनेजेबल टाइप लोग होते हैं। हम सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं, हम बच्चे भी, घर का काम भी, हस्बैंड भी। और भाई हमारा जो काम है वो टाइम टू टाइम हो जाता है। हम इतने परफेक्ट हैं कि मतलब हम आप लोग बस यही सोचते हैं कि इन लोगों को तो पता नहीं क्या, मतलब जैसे जादू की छड़ी सी मिली हुई है। सुबह उठेंगे, अपने घर के रूटीन्स करेंगे, फिर यूट्यूब पर वीडियो डाल देंगे, घर भी मैनेज कर लेंगे, बच्चों को भी मैनेज कर लेते हैं, साथ साथ कुछ नई नई एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों की ये गलतफहमी भी दूर करते हैं। तो मेरा नाम है पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में महक फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को जो लगता है ना वो सच में बहुत जगह सही होगा, बहुत जगह गलत होगा। बिकॉज़ हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है कि हम भी सुबह ना उठें, जल्दी ना उठें, ठंड लगती है, कई बार हमारा भी मन नहीं करता है। पता है आज मैं अपने आपको बताती हूँ, कल ही मुझे पता चला कि मेरे बच्चों का टाइमिंग चेंज हो गया है स्कूल का, तो और ज़्यादा लेट हो गया। तो मतलब दिमाग तो बोल रहा था ओहो वाओ बढ़िया है, अब है ना बच्चों के जाने से पहले पहले अपने घर के सारे काम खत्म कर लूँगी और फिर बच्चों को छोड़ कर आऊँगी तो मेरे काम तो फिनिश हो जाएंगे। बट पता है क्या ना, सर्दी है, अपना भी मन करता है तो दिल उठने कहाँ देता है। सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह मतलब उठने जा रहे थे तो फिर समझ में आया कि अरे बच्चों तो लेट जाएंगे, ऊपर से हस्बैंड भी नहीं थे, थोड़ा लेट उठेंगे, थोड़ा सा अभी तो टाइम है, बच्चों को टिफ़िन ही तो बना के देना है। मतलब सच में आप लोगों की तरह हमारा भी यही हाल होता है। हम भी ऐसा कुछ नहीं कि एक नोट पैड उठाया और उस पे सारी चीज़ें लिख ली कि हम सुबह उठते ही हमें ये काम करने हैं और इतने बजे तक ये काम ख़त्म हो जाएंगे। देखिए मैनेज होना बहुत अच्छी बात है, बट कई बार है ना ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं। देखिए हाउस वाइफ हूँ इसलिए शायद मैं ये चीज़ें कह पाऊँगी, क्योंकि आप है ना एक काम कहीं करेंगे ना तो आपको दूसरा काम ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, चाहे आप कितना ही नोटपैड बना लीजिए, कितनी ही मैनेज करके लिख लीजिए। आजकल मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। सो ये आप लोगों ने देखा, इनकी बुक मैं पढ़ रही हूँ। मेरे पास 2 बुक्स हैं। अब मैंने सोच रखा है कि इन बुक्स को मैं फिनिश करूँगी प्रॉपर। बच्चों के लिए भी यहाँ पे मैंने डायरी रखी है क्योंकि उनको भी कुछ चीज़ें मैं लिखने के लिए प्रेरित कर रही हूँ। तो यहाँ पे टेडी है, ये फट गया है, इसको भी सीलना है। तो बच्चों के लिए भी इसीलिए मैंने ऊपर ही रखी है, क्योंकि कुछ मैनिफेस्टिंग्स वीडियोस देखी हैं मैंने। तो मैनिफेस्टिंग वीडियोस देख के मुझे देखिए कुछ समझ में आया या ना आया हो, बट एक चीज़ समझ में आई है, क्योंकि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ चीज़ें पॉजिटिव ही रहेंगी। तो मेन जो होता है ना हम लोगों के जीवन में, मैंने जो अभी आपको प्रोडक्ट दिखाया ये मैं भी खरीद के लेके आई हूँ, बट इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी। मैंने ये ड्रायर खरीदा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। 1-2 दिन में आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करूंगी। हम जो हाउस वाइफ्स है ना, हमारे पास भी काम बहुत सारे होते हैं, हम भी बहुत डिमोटिवेट होते हैं। हाँ, हम घर की शायद टेंशनें को अलग रखते हैं और अपने यूट्यूब्स की टेंशन हमने और अपने में प्लस कर रखी है तो वो हम अलग रखते हैं। तो हमारे पर डबल टेंशन्स हो जाती हैं। हम अपनी वीडियोस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या दिखाना है, नेक्स्ट क्या वीडियोस बनानी है, हमारी वीडियो कैसा रन कर रही है, हमारी वीडियो पहले वाली वीडियो से कैसी अच्छी चल रही थी, बुरी चल रही है या कम रिटेंशन्स आ रहे हैं, लोग अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, लोगों को अच्छी क्यों नहीं लग रही है, अगर व्यूज़ कम आए हैं तो क्या कमी रह गई है, थंबनेल अच्छा बना है या नहीं। मतलब जो हाउस वाइफ की टेंशन्स होती है, जो हर एक लेडी की टेंशन होती है, उसमें हमने और निजात कर रखा है टेंशनों का, कि जो बस उसके लिए भी हमें अलग से दिमाग हमें खपाना पड़ता है। और ये हमने अपनी खुशी से कर रखा है, क्योंकि इसमें हमें खुशी मिलती है। हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ अपने आप के गोल्स हमने सेट किए हुए हैं, कुछ चीज़ें हमें अचीव करनी है, कुछ चीज़ें हमें बस करना है, कुछ खाली नहीं बैठना, कुछ नाम करना है, अपना भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ हैं। सो आज के टाइम जो है कि फ्रीलांस का है, ऑनलाइन का ज़माना है, लोग बाग घर बैठे बैठे बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ और नहीं कर सकते तो कुछ जो हमारे बस की हम वो तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की ही तरह हमें भी जो काम है हमारे भी बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि परफेक्ट होते हैं। अब ये वाला काम ही देख लीजिए, ये मैंने साइड में रैक लगाई हुई है, ये काफ़ी अच्छा स्पेसफुल मतलब एक कोना है मेरे पास, तो ये कोने में बहुत अच्छे सेट हो गई है और ऊपर से बहुत कम जगह घेरती है। इस तरह की जो रैक्स होती है वो कोनों के लिए बहुत अच्छी होती है।
इनको है ना मतलब सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मैंने ना ये जो शीशियाँ हैं कांच की, इनमें काफ़ी कुछ मैंने डाल डाल के रखा हुआ है। मैंने आपको अभी रोज़ पेटल का पाउडर भी दिखाया, ठीक है, जो मैंने सुखा के बनाया था, वो भी मैंने रखा हुआ। अभी है ना कुछों के कागज़ हटा चुकी हूँ, कुछों के नहीं हटाए हैं अभी, तो उनको भी मुझे अभी करना है। धीरे धीरे बहुत काम डिले हो जाते हैं। तो अभी देखिए जो जो बॉटल खाली हुए हैं उनके भी मैंने कांच नहीं हटाए हैं। तो अगर आपको आसान तरीका पता हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि कैसे इनके पेपर हटते हैं। बहुत मैं तो जूनों से रगड़ रगड़ के भिगो के रख देती हूँ तो और हटाती हूँ। कुछ नया तरीका पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। और इस वाली रैक में ऊपर मेरे ज़्यादातर चम्मच वगैरह और चाकू वगैरह ये सब होते हैं, बीच में मेरे ये सारे स्पाइसेस हैं। और आजकल तो घरों में इतने स्पाइसेस यूज़ होते हैं ना कि बस उनके डब्बे बना बना थक जाते हैं। और नीचे मैंने अपने वो वाले रखे हैं जो जिनके डब्बे नहीं बने हुए हैं वो वाले। ये वाली साइड में जो मैंने रैक लगाई थी ये भी काफ़ी अच्छी स्पेसफुल मतलब एक कोने में सेट हो गई थी। और ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बट इनकी एक गलती है कि इनकी जो आप चिपकाने के भरोसे मत रुकिएगा, आप कील से ठोकिएगा तब काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे मैं एक टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। तो काफ़ी दिन से इस काम को मैंने डिले कर रखा था। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने सोचा और आज के आज कर लिया। अब मान लो मैंने रसोई का काम शुरू किया तो मैंने सोचा था जस्ट इतना ही करूँगी, बट मेरा काम और फैल गया, मुझे और कुछ ना कुछ याद आता चला गया और इसी वजह से मैं काफ़ी लेट होती चली गई काम करने में। किचन का काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा काम दिखाई दे जाता है। आप ही की तरह हम भी अपने घर को मैनेज करने के बारे में सोचते रहते हैं, बट हम भी अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज हमें करना पड़ता है बिकॉज क्योंकि हमें वीडियो आप लोगों तक डालनी होती है, वीडियो पहुंचानी होती है टाइम पर। पर फिर भी मेरे साथ बहुत होता है कि मैं कुछ ना कुछ काम छूट जाता है। अब जैसे ये बर्तन है तो बर्तन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है अभी। मेरा बस ये था कि मैं यहाँ पे पूरी स्लेब साफ़ कर दूँ, रसोई पूरी साफ़ कर दूँ, फिर मैं दूसरे काम करूँ क्योंकि बर्तन तो मैं नहाने के बाद भी कर सकती हूँ। बट वो काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो मैं नहाने से पहले करती हूँ। क्योंकि जैसे वॉशरूम क्लीन करना, झाड़ू पोछा करना, बाहर का क्लीन करना, ये सब मेरे लिए ना मतलब नहाने से पहले के काम हैं। सो मैं उन पे ज़्यादा पहले फोकस करती हूँ कि फटाफट से ये काम करके नहा लिया जाए। क्योंकि जब हम नहा लेते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हमारे जो काम है ख़त्म हो गए हैं। अभी यहाँ पे डब्बों को भी मैंने क्लीन कर लिया है, सारे डब्बों पे कपड़ा मार रही हूँ बिकॉज कई दिन से काफ़ी मतलब हो गया, मेरे को 1-1.5 हफ्ता हो गया इन पे कपड़ा मारे हुए। और यहाँ पे धूल बहुत आती है, इस वजह से कपड़ा मारना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैंने है ना फोम की शीट्स बिछा रखी है जो कि शायद आपको पता होगा कि मेरे को आया था, जो हम यहाँ पे आए थे ना तो रैप होकर आती है, तो वो शीट बिछा रखी है। ऊपर वाली शीट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। नीचे वाली शीट है ना थोड़ी थोड़ी फट गई है तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती है। और मैं ये शीट है ना बस कुछ ही टाइम तक बिछा रखी हूँ क्योंकि मुझे करना है किचन का मेकओवर में कई चीज़ें चेंज करनी है, तो जल्द ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था आप किचन में है ना एक कर्टन लगा लो। पता है कर्टन मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक फोबिया है, चीज़ें जब पीछे पड़ी रहें या काफ़ी टाइम तक कोई चीज़ें रखी रहती है तो मैं उसको तुरंत निकाल के खोल नहीं सकती। और जब मैं पर्दा लगा लूँगी तो मेरे अंदर ये रहता है कि हाँ मैं पर्दा हटाऊँगी और कोई कीड़ा, कोई चूहा या कुछ ऐसा कुछ बैठा होगा अंदर, तो वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा है। तो मैं इसलिए पर्दा लगाना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मैं खुद ही डरती हूँ फिर इन सब चीज़ों से। अब नीचे से ना मैंने ये सारे हटा के मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दी थी बिकॉज थोड़े थोड़े जाले हो जाते हैं कोने कोने में। फिर मुझे मैंने ना जो चीज़ें मुझे साफ़ करनी थी वो भी मैंने साफ़ करके रख दी है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्या रखूँ क्योंकि मुझे डब्बे सारे दिखाई अच्छे नहीं लग रहे थे। नीचे के जो डब्बे थे मसालों के मैंने सारे ऊपर ही रख दिए हैं। अब इधर मैं सोच रही थी कि ये जो कनस्तर जगह जगह रखे हुए ना इन्हें एक ही जगह पे रख दूँ, तो इसी वजह से मैंने इसको एक ही जगह रख दिया है और थोड़ा सा रसोई का लुक चेंज करने की कोशिश की है। क्योंकि ये रसोई सारी जगह से ओपन है तो हर चीज़ इसमें दिखाई देती है, पर कुछ ना कुछ हम करेंगे, जल्द ही करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। धूप निकल आई है, कपड़े भी सुखाने हैं। कल कपड़े जो धोए थे रात के, तो रात में वो कपड़ों को मैं अब यहाँ पे सुखा दूंगी। बेडशीट वगैरह सब कुछ धोया था मैंने, तो अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे कपड़े डाल दूंगी। सारे कपड़े डालने के बाद फिर मेरे को झाड़ू और पोछा लगाना है, फिर उसके बाद मेरा सिर्फ नहाना रह जाएगा।
तो अब कपड़े सुखाने के बाद अब आ गई हूँ मैं, अंदर से झाड़ू निकाल दी है और पोछा भी लगा दिया है और अब मैं आ गई हूँ बाहर की सफाई करने। डेली सफाई करनी पड़ रही है क्योंकि वो जो पपीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, टॉयलेट वगैरह भी कर देते हैं या फिर जगह जगह कुछ ना कुछ है ना बिखेर देते हैं। तो इस वजह से मुझे धोना ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि उनके पैरों के निशान भी काफ़ी छप जाते हैं। तो मुझे अपने दरवाजे के आसपास बिल्कुल नीट एंड क्लीन सरफेस चाहिए होता है, जो कि मुझे पसंद है। सो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि या तो पोछे से साफ़ करूँ या फिर धो दूँ। तो आज ज़्यादा ही गंदा लगा तो मैंने फटाफट से धो दिया और अब ये जो हमारे बाहर का एरिया है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी मैं कुछ टाइम से सर्दी है इस वजह से ज़्यादा पानी का काम कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मौसम के अनुसार ही हम लोगों को अपने आप को ढालना होता है, बिकॉज फिर चीज़ें ख़राब होती है, फिर हमारी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब मेरा सारा काम हो गया है, मैंने अब यहाँ पे सारे डोमेट्स और ये सब कुछ बिछा दिया है। यहाँ रसोई का भी मैंने रसोई में बिछा दिया है क्योंकि मैं सारे उठा देती हूँ जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ और आपकी ही तरह अपने कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। बट फ़र्क इतना है, जिस टाइम पे आप लोग काम करके लेटना बैठना पसंद करते हो, उस टाइम पे हम अपने वीडियो का काम करना पसंद करते हैं। बस इतना सा फ़र्क है। आजकल जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कुछ हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए चाहे मेरे को 10 मिनट ही क्यों ना देने हों, मैं देती हूँ और आप लोगों को भी देने चाहिए अपने लिए, चाहे वो 100 के ही क्यों ना हो। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड